गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भाग 15 लेकर आए हैं। इस भाग के अंतर्गत हम अध्याय 4 कृषि लेकर आए हैं। तो सबसे पहले कृषि के बारे में हम जानेंगे। कृषि क्या है, कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी अनुवाद है। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं और यह एग्रीकल्चर का हिंदी अनुवाद कृषि है। एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एग्री और दूसरा है कल्चर। एग्री का अर्थ होता है भूमि या खेत और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। अर्थात शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो कृषि का अर्थ है किसी भी भूमि पर खेती करना कृषि कहलाता है। तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कृषि कार्य के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं आती हैं जो मानव कृषि भूमि से उत्पादन करता है। इस तरह से हमने देखा कि आज जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि एक सामाजिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 से भी ज़्यादा या 2/3 जो जनसंख्या है कृषि कार्यों में लगी हुई है और इसका एक बहुत बड़ा भाग भारत के संपूर्ण घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देता चला रहा है। प्राचीन काल से ही भारत कृषि संपन्न देश रहा है। इसके अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि से ही अपनी आजीविका का उत्पादन करता है। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय इसकी अधिकांश जनसंख्या जो थी या कहा जाए 70% जो जनसंख्या थी वो कृषि कार्यों में लगी हुई थी। 1950 और 51 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो कृषि व्यवस्था था या भारत की जो कृषि थी वो प्रधान कृषि थी। एक तरह से कहा जाए भारत के अधिकांश लोग कृषि कार्यों पर ही निर्भर थे। अर्थात 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी और 50-51 का जो आंकड़ा था उस आंकड़े में देखा गया भारत का जो कुल सकल घरेलू उत्पादन में योगदान था वो 52.2% रहा। यानी पूरा जो योगदान था वो आधा से ज़्यादा जो पूरा उत्पादन था उसका संपूर्ण उत्पादन भारत का उसमें आधे से ज़्यादा का योगदान कृषि कार्य का था। तो इस तरह से कृषि कार्य भारत का प्रमुख व्यवसाय है और कृषि कार्य के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कृषि के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है गौण क्रिया। जैसा ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं प्राथमिक क्रिया यानी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत भूमि पर किए गए कृषि उत्पाद को शामिल किया जाता है। अर्थात खेतों से जो उत्पादन कार्य किया जाता है उसको कृषि के प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है या शामिल किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जैसे फसलों को उगाना, खनन कार्य करना, मछली व्यवसाय कर मछली का पालन करना आदि और समस्त प्रकार के कृषि कार्य करना प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं।
और गौण क्रिया के अंतर्गत कृषि कार्यों से उत्पादित वस्तुओं को दूसरे उद्योगों में जो लगाया जाता है वो गौण कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद से संबंधित सहयोगी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, अर्थात कृषि उत्पाद से संबंधित जो सहयोगी क्रियाएं हैं वो गौण क्रिया के अंतर्गत शामिल है, गौण क्रिया के अंतर्गत उसे रखा जाता है। अब आते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है। भारत की कृषि की विशेषताएं। भारत की कृषि प्राचीन समय से ही एक व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है। विश्व के कृषि प्रधान देशों में से भारत एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि इसके अधिकांश भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अधिकांश भाग पर 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कि कृषि भी देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। भारत 1950-51 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे कहा जाता है, उसमें कृषि का योगदान जो था सबसे अधिक था। कुल 52.2% कृषि कार्यों से उत्पादित वस्तुओं की वजह से भारतीय जीडीपी में 52.2% का योगदान था, जो अब घट करके 16.3% तक आ गया है। अब वर्तमान समय में कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में 16.3 है, जबकि 1950-51 में यह योगदान 52.2% था। तो आज कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी कम है पहले की तुलना में। फिर भी अन्य विकसित और विकासशील बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनकी तुलना में आज भी भारत का यह योगदान बहुत अधिक है। इसकी कमी होने का कारण कि अन्य उत्पादन सेवा, अन्य उत्पाद जैसे सेवा और उद्योगों की वजह से, सेवा विभिन्न प्रकार की नौकरियों, उद्योग धंधे, कल कारखानों की वजह से बहुत सारे लोगों का रुझान अब कृषि कार्य के अलावा उद्योग धंधों और स्वरोजगार की तरफ हो चुका है। इसलिए वर्तमान समय में भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान अब कम हुआ है, उद्योग धंधों और कल कारखानों का योगदान बढ़ा है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत की कृषि की विशेषताएं क्या है, यह आगे हम यहाँ लिखे हैं, देखेंगे। इसमें पहला है कि अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह का साधन। भारत कृषि की विशेषता है यह कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या की जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन। अधिकांश जनसंख्या, जैसा कि हमने बताया, 70% से ज़्यादा जनसंख्या या 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है। जिन लोगों के पास खेत है या भूमि है वो भी कृषि कार्यों में लगे हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वे भी किसी न किसी रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं या कृषि कार्यों से उत्पन्न जो अनाज हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे जुड़े हुए हैं या उनसे एक तरह से व्यापार के रूप में लग करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। दूसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। यानी भारत जो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ की जो अधिकांश फसलें हैं खाद्यान्न हैं। लगभग 72% फसलें जो हैं खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न मतलब जो खाने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया,
तिल हो गया, जौ हो गया इत्यादि। तो अधिकांश फसलें जो है खाद्यान्न के लिए उगाई जाती हैं, मतलब अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उगाई जाती हैं। बाकी बचते हैं 28% जो फसलें हैं वो व्यापारिक फसलें हैं। व्यापारिक फसलें के लगाने का मुख्य उद्देश्य उनका व्यापार करना, फसलों को तैयार कर उनका उद्देश्य होता है बेचना। जैसे चाय की खेती करना, कपास की खेती करना, या का रबड़ की खेती करना, कहवा की खेती करना, जूट की खेती करना, गरम मसालों की खेती करना इत्यादि। और बहुत सारे ऐसे व्यापारिक फसलें हैं जिनका उपयोग व्यापार करने के उद्देश्य से कृषि कार्य में लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत की अधिकांश जो फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलें हैं। व्यापारिक फसलें बहुत थोड़ी मात्रा में लगाए जाते हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना होता है। अगला है कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक। भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है, मतलब पूरा जो भारत का क्षेत्रफल है उसके अधिकांश भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। कहा जाए भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल का 50% जो भूमि है उस पर खेती कार्य किया जाता है, और बाकी जो भूमि है वो पठार के रूप में, पर्वत के रूप में, रेगिस्तान के रूप में और अन्य कार्यों में लगाए गए हैं या शहरों के रूप में बसे हुए हैं। तो इस तरह से अधिकांश भूमि या कहा जाए कुल क्षेत्रफल का आधा भूमि कृषि कार्य में लगा हुआ है, जिससे भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस तरह से एक बड़ा भूभाग भारत अपने पास रखता है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, और यह बड़ा क्षेत्र हमको बहुत सारे विकसित देशों से, बहुत सारे विकासशील देशों से काफी आगे रखता है। इस तरह से हम लोग देखा कि भारत बहुत सारे विकासशील देशों की तुलना में, बहुत सारे विकसित देशों की तुलना में कृषि कार्य से संबंधित क्षेत्र जो है अपने पास रखे हुए है। इसलिए एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य के लिए अपनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन कार्य भी बहुत अधिक होता है। अब आते हैं बहुफसली कृषि। अगली विशेषता यह है कि भारत की जो कृषि व्यवस्था है बहुफसली है। इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ पर तरह तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ 3 तरह के मौसम पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो हर ऋतुओं के अनुसार तरह तरह की फसलों का यहाँ पर बुआई की जाती है। तो विशेषकर भारत में कृषि के जो प्रकार हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो अधिकांश क्षेत्रों में रबी की फसलें और खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर जायद की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। इस तरह से भारत बहुफसली वाला कृषि क्षेत्र वाला देश है। जैसे यहाँ पर रबी की फसलों के अंतर्गत, अर्थात इसकी जब रबी की फसलों की बुआई शरद ऋतु, शीत ऋतु के प्रारंभ में की जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, तिलहन हो गए इत्यादि। खरीफ की फसल के अंतर्गत धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उड़द हो गया इत्यादि। और कुछ जायद की फसलें जो शीत ऋतु के अंत में और वर्षा ऋतु के पहले समाप्त हो जाते हैं, या शीत ऋतु के अंत में बोई जाते हैं और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में समाप्त काट ली जाते हैं। जैसे ककड़ी परिवार हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, तरोई हो गया। तो इस तरह से कुछ जायद की फसलें भी हैं। तो हमने देखा
कि भारत बहुफसली व्यवस्था वाला या बहुफसली कृषि पर आधारित कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। तो इस तरह से ये भारत की प्रमुख कृषि की विशेषताएं थी। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर तब तक के लिए धन्यवाद।